बेटे ने मां को टुकड़ों में काटा, फिर लाश के पास गाना गाने लगा। जी हां, यह घटना बिल्कुल सत्य है। छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला शांति और सादगी से भरा इलाका। यहाँ के लोग अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खेती बाड़ी, छोटे मोटे काम और गांव की परंपराओं में लगे रहते हैं। लेकिन 26 अगस्त 2025 की सुबह इस शांत इलाके में ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को हिला दिया और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। घटना कुनकुरी थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव की है। यहाँ रहने वाले जीतराम यादव और उनकी मां गुलाबाई का जीवन सामान्य था, लेकिन कौन जानता था कि यही बेटा एक दिन अपनी मां का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। सुबह के वक्त गांव में लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई खेत जा रहा था, कोई घर का काम कर रहा था। तभी पड़ोसियों ने जीतराम के घर से चीख पुकार की आवाजें सुनी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया। जब लोग पास पहुंचे तो नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। घर के भीतर जमीन पर गुलाबाई का शव पड़ा था, लेकिन वह शव सामान्य हालत में नहीं था। शरीर पर कुल्हाड़ी के गहरे घाव थे, खून से फर्श लाल हो चुका था और सबसे खौफनाक दृश्य यह था कि मां की मौत के बाद बेटा यानी जीतराम बिल्कुल सामान्य बैठा था। लेकिन उसका सामान्य होना भी असामान्य था। वह अपनी मां की लाश के पास बैठा गाना गा रहा था। उसके होंठों से जब मैं रह ना पाऊंगा जैसे गाने की लाइनें निकल रही थीं। कभी वह मिट्टी से खेलता, कभी इधर उधर ताकता और फिर मुस्कुराने लगता, मानो उसे अपने के पर कोई पछतावा ही न हो। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। यह किसी हॉरर फिल्म का दृश्य लगता था, लेकिन यह सब सच में हो रहा था। किसी ने हिम्मत करके उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी जीतराम ने कुल्हाड़ी उठाई और उनके पीछे दौड़ पड़ा। लोग डर के मारे पीछे हट गए। अब किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह उसके पास जाए। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ने मोबाइल से इस घटना का वीडियो भी बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। जीतराम पूरी तरह आक्रामक था। पुलिस वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह कुल्हाड़ी लहराते हुए उन पर भी हमला करने दौड़ा। उस वक्त वहां मौजूद हर कोई डरा हुआ था कि कहीं वह किसी और को नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन पुलिस ने हिम्मत दिखाई। कई जवानों ने मिलकर उसे घेर लिया और आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद उसे काबू में किया। गांव के लोग सांस छोड़कर चैन की सांस ले पाए। लेकिन यह सवाल सबके मन में था, आखिर एक बेटा ऐसा क्यों करेगा? मां के साथ ऐसा कैसा व्यवहार हो सकता है? पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को थाने ले गई। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि जीतराम की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। गांव वाले बताते हैं कि पिछले कुछ समय से उसका व्यवहार अजीब हो गया था। कभी वह अकेले में बातें करता, कभी अजीब हरकतें करता और कभी अचानक गुस्से में आ जाता। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वह नशे का आदी था। शराब और अन्य नशे की लत ने उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। पुलिस ने उसकी मानसिक स्थिति और नशे की जांच के आदेश दिए। गांव वालों का कहना है कि मां बेटे के बीच अक्सर विवाद होते रहते थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह विवाद एक दिन इतनी खौफनाक घटना में बदल जाएगा। गुलाबाई अपने बेटे को सुधारने की कोशिश करती थीं, उसे समझाती थीं, लेकिन शायद हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कुछ भी काम नहीं आया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया। लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि जिस मां ने बेटे को जन्म दिया, उसे पाला पोसा, वही बेटा कैसे उसकी मौत का कारण बन गया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह इंसानियत पर सवाल था। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब घर के अंदर ही रिश्ते टूट जाते हैं तो समाज किस ओर जाएगा। पुलिस फिलहाल आरोपी की मानसिक स्थिति की जांच कर रही है। अगर वह सच में मानसिक रूप से बीमार था तो उसे इलाज की जरूरत होगी, लेकिन अगर यह सिर्फ उसकी क्रूरता और नशे की वजह से हुआ है तो उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। गांव के लोग आज भी उस खौफनाक सुबह को याद करके सिहर उठते हैं। उन्हें अभी भी वो दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। लाश के पास बैठा एक बेटा गाना गा रहा है, मिट्टी से खेल रहा है और पास खड़े लोग खामोश हैं क्योंकि कोई उसकी कुल्हाड़ी का शिकार नहीं बनना चाहता। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य को कितनी गंभीरता से लेना जरूरी है। अक्सर लोग मानसिक बीमारियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी यही लापरवाही जानलेवा साबित होती है। आखिरकार यह घटना सिर्फ जशपुर जिले की नहीं है। यह घटना हर उस समाज का आईना है जहां रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं, जहां मानसिक बीमारियों को छिपाया जाता है और जहां नशा इंसानियत को खत्म कर रहा है। गुलाबाई की मौत ने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि उसका बेटा, जिसने मां की गोद में बचपन बिताया था, उसी मां का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया।